Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about where is Anushka Sharma? Why is she not getting any films? And ऐसे ही अगर चलता रहा तो is it an end for her Bollywood career? क्योंकि लास्ट फिल्म अनुष्का की 2018 में आई थी. आफ्टर दैट 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई है. Some of you may say कि अनुष्का अपने प्रेगनेंसी या न्यू बॉर्न के चलते बिजी होगी, which is a valid point. 2020 एंड 2021 इसी में चला गया होगा. बट इफ यू सी, ये सब के पहले भी जो फिल्में अनुष्का ने चूज किया था वो फिल्में इतनी चली नहीं है. लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म जो अनुष्का ने दिया था दैट आई वुड से वो सुल्तान, जो 2016 में रिलीज हुआ था. आफ्टर दैट ए दिल है मुश्किल भी हिट रही थी एंड वो भी 2016 में ही रिलीज हुआ था. पर उसके बाद जो फिल्में अनुष्का की आई है वो इतनी चली नहीं है. इवन दो ऑडियंस को कहानी पसंद आई होगी, जैसे कि परी, देन सुई धागा का वगैरह, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से जो वर्डिक्ट आया था ये सारी फिल्मों के लिए वो एज फ्लॉप आया था. ए दिल है मुश्किल के बाद अनुष्का ने 6 फिल्में की है, जिसमें से 5 का वर्डिक्ट इज ईदर फ्लॉप और एवरेज. इवन दो संजू जो फिल्म थी ना वो ब्लॉकबस्टर थी, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि वो एक मेल सेंट्रिक फिल्म थी. एंड ये एक फिल्म के अलावा बाकी जो भी फिल्में थी जिसमें अनुष्का एज हीरोइन थी, दोस फिल्म डिड नॉट डू वेल. लाइक सुई धागा एंड परी से लोगों को एक्सपेक्टेशंस था, बट फॉर सम रीजन कहानी अच्छी होने के बावजूद फिल्में नहीं चली. एंड लेट मी टेल यू कि इंटरनेट पे जाके अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मों का ढूंढोगे ना तो मोस्टली इट इज ऑलवेज हाइप्ड अप. कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि फिल्म फ्लॉप गई है, तो फिल्म मेकर्स एट टाइम्स नंबर बढ़ा चढ़ा के थोड़ा एंड में रिवील करते हैं. पर पॉइंट हियर इज कि अनुष्का की बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप गई है एंड दैट इज वरीसम. रीजन बीइंग किसी भी इंडस्ट्री की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है. डजंट मैटर ऑडियंस आपको कितना पसंद करती है, बट अगर आप वो ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला पा रहे तो देन फिल्म मेकर्स हार्डली टेक अ रिस्क ऑन यू. जैसे कि आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया को ऑडियंस ने काफी ट्रोल किया है. पीपल हैव गिवन हर इमेंस हेट फॉर बीइंग अ स्टार किड, पर फिर भी जब आलिया की फिल्में रिलीज होती है ना तो ऑडियंस जाती है उसे देखने. एंड उसका ग्राफ भी जो है ना उस मामले में अच्छा है. Filmmakers know कि आलिया is a safe bet because her work in the past has been promising. But अनुष्का का ग्राफ if you see तो स्पेशल अपीयरेंस वाली फिल्में ना कंसिडर करे तो वैसे उसने 18 फिल्में की है 2008 से लेके अभी तक. उसमें से 11 फिल्में फ्लॉप गई है. दूसरी कुछ एवरेज कैटेगरी में है एंड सुपर हिट कैटेगरी में रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है चांद, सुल्तान, पीके, ए दिल है मुश्किल, ये फिल्में ही है. सी ये रेशियो काफी अच्छा है, बट इसमें से कुछ फिल्म जैसे कि जब तक है चांद, सुल्तान एंड पीके ये मेल सेंट्रिक फिल्म्स था. एंड जो भी मैंने अभी सुपर हिट फिल्में लिस्ट डाउन किया है वो सब 2016 के पहले का है. आफ्टर 2016 बैक टू बैक फ्लॉप दिया है अनुष्का ने एंड दिस एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. शायद इसी वजह से ज्यादा फिल्में आने वाले साल के लिए अनुष्का की लाइंड अप नहीं है. एक चकदा एक्सप्रेस आ रही है, उसके अलावा जब आई चेक फॉर अदर फिल्म्स दैट अनुष्का इज डूइंग तब ये लिस्ट मुझे देखने मिला. कनेडा, देन पानी, विच मीन्स 3 प्रोजेक्ट लाइंड अप है. ये पानी जो फिल्म है ना उसका एक्चुअल रिलीज डेट 2020 का था एंड सुशांत सिंह भी थे इसमें, पर शूटिंग कंप्लीट होने से ही पहले वाईआरएफ ने इसे होल्ड पे डाल दिया, ये बोल के कि उनका कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहा है शेखर कपूर के साथ. तो ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, विच इज एक्चुअली सैड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का स्क्रिप्ट जो है ना वो इन अ वे शेखर जी ने रिवील कर दिया है. एंड वो जब आप पढ़ोगे ना तो यू विल एक्चुअली फील कि ये फिल्म अगर बनती तो नेक्स्ट लेवल होती, बिकॉज उतना पोटेंशियल है उसमें, पर प्रोडक्शन हाउस शेल्फ्ड, जिस वजह से ये फिल्म रह गई. तो अभी इन शॉर्ट अनुष्का की चकदा एक्सप्रेस एंड कनेडा ये 2 फिल्म ही आने वाले सालों में देखने मिलने वाली है. पर दोनों फिल्म में एक सिमिलैरिटी है और वो ये है कि दोनों भी फिल्म की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा है. लाइक क्लीन स्लेट फिल्म्स करके अनुष्का का एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंडर ये फिल्म बन रही है. तो पॉइंट हियर इज कि जो भी फिल्में आ रही है वो अनुष्का ही बैकअप कर रही है. अदर प्रोडक्शन हाउसेस आर नॉट रियली साइनिंग अनुष्का फॉर द फिल्म्स व्हिच दे आर मेकिंग. कुछ साल पहले अनुष्का ने अनाउंस किया था कि उसे कैमरा के सामने नहीं बल्कि थोड़ा कैमरा के पीछे से रह के काम करना है, एंड इसी वजह से उसने अपना प्रोडक्शन हाउस अपने भाई के साथ खोला. फिर ये जब हुआ उसके थोड़े वक्त बाद वापस से अनुष्का मेड एन अनाउंसमेंट सेइंग दैट कि प्रोडक्शन हाउस का काम उसका भाई मेनली संभालेगा एंड वो साइलेंट पार्टनर रहेगी. तो इट सीम्स लाइक अनुष्का इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट ये फ्लक्चुएशन की वजह से एक्टिंग करियर इज गेटिंग अफेक्टेड, बिकॉज दूसरे जो प्रोड्यूसर्स है ना उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा कि अनुष्का को फिल्में करनी है कि नहीं. एंड जब उनका खुद का ही प्रोडक्शन हाउस है तो वो भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं उन्हें साइन करने में. खुद का प्रोडक्शन हाउस ओन करना इज अ बिग थिंग एंड अनसर्टेनिटी इज समथिंग जिससे फिल्म मेकर्स दूर रहते हैं, एंड अनुष्का के केस में इट इज हैपनिंग. एंड अगर अभी इस पर डिस्कशन करें कि क्यों अनुष्का की फिल्में इतनी नहीं चल रही, तो इसका रीजन जो आई कुड सी वाज रिपीटेशन इन कैरेक्टर्स. शी इज डूइंग डिफरेंट फिल्म्स बट देयर इज नो वेरिएशन. जैसे दीपिका का फिल्मी पोर्टफोलियो इफ यू सी तो पद्मावत में शी प्लेड अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, एक राजपूत क्वीन का रोल शी प्लेड. देन कॉकटेल में अ गर्ल हु लव्स टू पार्टी वाला कैरेक्टर. देन ये जवानी है दीवानी में एक शाय गर्ल का कैरेक्टर. फिर चेन्नई एक्सप्रेस में एक साउथ इंडियन लड़की का रोल शी प्लेड. देन छपक जैसे सीरियस फिल्में भी उसने की है. इन अ वे आई वुड से हर फिल्म में कुछ नया देखने मिलता है उनके केस में. बट अनुष्का के पोर्टफोलियो में काफी सिमिलैरिटी है, जैसे बकवास कंपनी, लेडीज वर्सेस रिकी बेल, बैंड बाजा बारात, ए दिल है मुश्किल, दिल धड़कने दो. ऑलमोस्ट ये सारी फिल्मों में आउटगोइंग फन लविंग गर्ल का कैरेक्टर अनुष्का ने निभाया है.
कुछ फिल्में रही हैं इन विच हर रोल्स वेर वेरी इंप्रेसिव, बट वो जो वेरिएशंस दूसरी एक्ट्रेसेस दे रही है ना, उतना अनुष्का की फिल्मों में देखने नहीं मिल रहा। एंड दिस इज एक्चुअली ऑन अनुष्का, क्योंकि आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट शी इज द वन हु डिसाइड्स वेदर शी वांट्स टू डू दैट फिल्म और नॉट। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर शी डेब्यूड इन बॉलीवुड तब वो काफी फेमस थी, पीपल लव्ड हर तभी, विच मीन्स फिल्मों का ऑफर भी अनुष्का को अच्छा खासा मिला होगा, पर बैक टू बैक एक ही तरह का रोल प्ले करने की वजह से कहीं ना कहीं इट बैकफायर्ड। ऑडियंस को सेम डायलॉग डिलीवरी का तरीका बोरिंग लगने लगा। अभी सम ऑफ यू में इवन से कि एक्ट्रेस जब शादी कर लेती है तब इट हैपेंस, उसे फिल्में मिलना बंद हो जाती है। एंड सेम अनुष्का के केस में भी हुआ होगा। तो आई वुड से ये पहले होता था 90s एंड 2010 के सालों में वगैरह, बट अभी इट इज नॉट द केस। पहले फिल्म मेकर्स को लगता था कि मैरिड एक्ट्रेसेस ऑडियंस को अपीलिंग नहीं लगती होगी, इस वजह से वो सिंगल एक्ट्रेसेस को प्रेफर करते थे। बट ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया है दैट दिस थिंकिंग इज एक्चुअली नॉनसेंस। ऐसा नहीं होता। एक्टिंग एंड अच्छी स्टोरी लाइन ही ऑडियंस को अपीलिंग लगती है। कल जाके आप सिंगल अनन्या को फिल्म में कास्ट करोगे बट स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है ना, तो ऑडियंस सिर्फ अनन्या को देखने थिएटर में नहीं आएगी। एंड सेम इसका उल्टा ले लो, आप विद्या बालन को कास्ट करो हु इज मैरिड एंड अच्छी स्टोरी लाइन दिखाओ, लोग भाग के आएंगे थिएटर्स में क्योंकि पिक्चर अच्छी है। ये एग्जाम्पल प्रूव्स कि एक्ट्रेसेस का मैरिटल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद फिल्म बीइंग हिट और फ्लॉप। तो आई डू नॉट थिंक कि अनुष्का के केस में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। मेजर रीजन अनुष्का के केस में इज अनसर्टेनिटी ओनली, क्योंकि दूसरे फिल्म मेकर्स को मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। अनुष्का कितना वक्त अपने एक्टिंग को देना चाहती है एंड कितना अपने प्रोडक्शन हाउस को, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। अगर चकता एक्सप्रेस भी नहीं चली देन इट विल बी हार्ड फॉर हर टू मेक अ कमबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी काफी वक्त से अनुष्का मीडिया एंड लाइमलाइट से भी खुद को दूर रखती हुई दिखाई दे रही है। हर लास्ट इंटरव्यू विच आई सॉ आई गेस वाज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। एंड ये इंडस्ट्री इतनी ब्रूटल है कि अगर आपके बारे में बात नहीं हो रहा तो धीरे धीरे करके वो आपके बारे में भूल जाते हैं। प्लस बीइंग कंपेयर टू जीजी हैजंट रियली वर्कड इन अनुष्का's फेवर। जब अनुष्का ने स्टोरी वगैरह डाला था ये बोलते हुए कि उसकी बेटी के फोटोज कोई क्लिक ना करे, उनके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, एंड अगर किसने डाला होगा तो निकाल दो, ये सब जब हो रहा था तब यहाँ पे पीपल वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि अनुष्का इज ट्राइंग टू बी जीजी हदीद, क्योंकि जीजी ने भी सिमिलर कुछ किया था। बट यहाँ पे माई ओपिनियन इज डिफरेंट। जस्ट बिकॉज हॉलीवुड में किसने ये पहले कर दिया तो दैट डजंट मीन कि इसके बाद जो भी एक्ट्रेसेस अपने बच्चों की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने का पोस्ट वगैरह डालेगी तो इसका मतलब ये है कि वो जीजी हदीद को कॉपी करने का ट्राई कर रही है। ना, दैट मेक्स नो सेंस। इवन तो जिस वे से स्टोरीज डाला गया था बाय अनुष्का, उससे पूरी तरह से आई वाज़न्ट सहमत, बिकॉज सब पेजेस को जाके ये बोलना कि ये निकाल दो वो निकाल दो, दैट वाज अ बिट टू मच अकॉर्डिंग टू मी। बट आई वोंट से शी वाज कॉपिंग एनीवन। एंड यही सब की वजह से इन पास्ट फ्यू ईयर्स द नरेशन अराउंड अनुष्का शर्मा हैज चेंज्ड। तो चकदा एक्सप्रेस सीम्स लाइक इट विल बी अ डिसाइडिंग फिल्म फॉर अनुष्का's फ्यूचर प्रोजेक्ट। ट्रेलर देखने के बाद लोग एक्सेंट की वजह से थोड़ा अनइम्प्रेस दिखाई दिए हैं, बट स्टिल दिस टाइम इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल दैट अनुष्का इज प्लेइंग ऑन स्क्रीन। सो लेट्स सी। एंड बिफोर साइनिंग ऑफ, वुड लाइक टू पुट फोर्थ सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट अनुष्का शर्मा has backed up as producer। ये डिस्कशन का मेन फोकस वाज हर एक्टिंग करियर, तो इतना डिटेल में अनुष्का वाया प्रोड्यूस्ड फिल्म्स के बारे में यहाँ बात नहीं हुआ, बट स्टिल लिस्टिंग डाउन दोस वेब सीरीज / फिल्म्स फॉर यू। तो पातालोक, बुलबुल एंड माइक जैसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट अनुष्का रही है। इवन तो इस बार पर्दे के सामने से नहीं पर पर्दे के पीछे से। एंड सीम्स लाइक अनुष्का यही शिफ्ट अभी लेना चाहती है। शी वांट्स टू मेक फिल्म्स फॉर द ऑडियंस एंड कास्ट अदर पीपल इन इट। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है दैट शी मे पुट अ पॉज ऑन हर एक्टिंग करियर। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।